अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर सफ़र करने वाले हैं इस टाइम पे, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर हमले पे हमले किए जा रहे हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत में अभी सावधान हो जाएं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है खाली ईरान हमले कर रहा है, ईरान को चारों तरफ से अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है और हमले पे हमले किए जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है ईरान के अंदर। और यहाँ पर इजराइल ईरान जो पहला युद्ध हुआ था, जो पहला फेज चला था इसका लड़ाई का, जो आपको मालूम है 40 से 45 दिन तक लगातार युद्ध हुआ था और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे और बहुत सारे लोग जो थे अपने जॉब को खो चुके थे और जो लोग सफ़र करने वाले थे वो सफ़र भी नहीं किए थे। तो उससे कहीं ख़तरनाक होने वाला है ये वाला फेस, यानी कि इसके फेज़ 2 बोल सकते हैं। पहले बीच में सीज़ फायर हुआ, उसके बाद में ये फिर वापस से लड़ाई शुरू हो गई और उस बीच में तैयारी किसी भी कंट्री की नहीं थी। लेकिन अब इस बीच में ईरान हुआ, अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, कोई भी कंट्री हुई तो इन्होंने खूब अपनी तैयारी कर ली है लड़ाई के लिए और ये लड़ाई बहुत आगे तक जा सकती है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है। अब अमेरिका चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ जो है इराक जो है अमेरिका का साथ दे रहा है और जो सऊदी अरब है वो भी अमेरिका का साथ दे रहा है। बात करते बहरीन भी अमेरिका का साथ दे रहा है, कुवैत भी अमेरिका का साथ दे रहा है। अब बताऊं मैं आपको साथ किस तरीके से दे रहा है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली जो है ईरान पर हमले नहीं कर सकता। अमेरिका अपनी जो सेना, उसकी जो आर्मी है, उसके जो लड़ाकू विमान वगैरह हैं, वो सब जो है इन कंट्रियों के अंदर हैं और जो उनकी आर्मी है इन कंट्रियों के अंदर ठहरी हुई है, जो उनके ऑफिसर हैं इन कंट्रियों के अंदर ठहरे हुए हैं, जिनके मैंने आपको नाम लिया, और वहाँ से वो टारगेट कर रहे हैं। इसलिए ईरान जो है इन कंट्रियों पे टारगेट कर रहा है और उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहाँ पर उनके ऑफिसर हैं, जहाँ पर उनकी आर्मी है, जहाँ पर गोला बारूद है, उन जगहों को टारगेट कर रहा है। जो आप सुन रहे हैं, कुवैत पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया या फिर यूएई पर हमला किया, सऊदी अरब पर हमला किया, ये वही हमले हैं जहां पर उनकी आर्मी रुक रखी है अमेरिका की और ये सारी कंट्रियां उसको परमिशन दे रखी हैं और उसका कब्ज़ा है अमेरिका का। यहां पर इन कंट्रियों से हमले किए जा रहे हैं, इसलिए ईरान इन पर हमले कर रहा है। अभी कोशिश ये चल रही है कि जो होर्मुज़ है जहां से जहाज़ निकलते हैं उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश चल रही है अमेरिका की तरफ से। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी लड़ाई चल रही है। अब इससे क्या हो रहा है, फ़र्क क्या पड़ रहा है लोगों पर? जो सफ़र करने वाले हैं, जो फ़्लाइटें हैं वो रद्द की जा रही हैं, जो फ़्लाइटों के प्राइस हैं, जो टिकट के प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और लोगों की जो फ़्लाइट के रूट हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में डाले जा रहे हैं, अलग अलग रूट से जो है उनको फ़्लाइटें दी जा रही हैं और जो डायरेक्टली फ़्लाइट थी उसको घुमा फिरा कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से लोगों के फ़्लाइट के टिकट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। और यहाँ पर कहा यह गया है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कि फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, तो आप पहले अपनी फ़्लाइट को चेक करें, उसके बाद में जो है आप आएँ तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कम से कम 3 से 4 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट के लिए आपने आना है चेक करने के बाद। और आपके अब अगर फ़्लाइट डिले हो जाती है या फिर रद्द हो जाती है तो आप नहीं आना है, अपनी फ़्लाइट जब आपकी क्लियर है तभी आपको आना है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग कहीं पर भी सायरन की आवाज़ सुनते हैं, अगर सायरन वगैरह बजता है तो वो अपने जो सुरक्षित जगहें हैं, जो अच्छे जगहों के बंदोबस्त कर रखे हैं कुवैत सरकार ने, तो उन जगहों पर जाकर छुप जाएं और किसी भी तरीके से परेशान ना हो, ज़्यादा हल्ला बल्ला ना करें। और ये जो आवाज़ सुनते हैं सायरन वगैरह की, जो ड्रोन आते हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा हमले किए गए पिछले दिन और कुछ हमलों को जो है नष्ट कर दिया गया। जो ड्रोन भेजे गए, मिसाइल भेजे गए, उनको मार गिराया और कुछ ड्रोन ऐसे थे जो अपने टारगेट को हिट करे और नुकसान भी हुआ है। लगभग 5 से 6 आर्मी वाले घायल भी हुए हैं और कुछ लोगों की जान भी जाने की बात चल रही है, लेकिन फ़िलहाल में कोई ऑफिशियली अपडेट
अपडेट नहीं आया है कि जान गई है क्या नहीं गई है, लेकिन लोग घायल काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं कुवैत के अंदर तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। एक भाई ने सवाल किया क्या अब वीज़ा बंद हो जाएगा, वापस से फ़्लाइट बंद हो जाएगी, एयरपोर्ट बंद हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब चीज़ें चालू हैं, लेकिन असर ज़रूर पड़ेगा अगर ये लड़ाई चलती रही। पहले आपको पता है 40 दिन के करीब ये लड़ाई चली थी, तो उस बीच में कितना जो है परेशान हुए थे लोग। अब ये लड़ाई और भी ज़्यादा चलने वाली है, तो और ज़्यादा परेशानियाँ आपको आने वाली हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।